सरकारें जो दम्भ भरती हैं कि हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता हमारी माई बाप है। मैं समझता हूं कि सारे के सारे नाटक मात्र 15 दिन वोट लेने के लिए होते हैं। सरकार के ऐसे धक्के मार के निकालने के बाद जब मंत्री पद छीन लिया तो ऊंट गाड़ी पे बैठ के चलने लगे। लोगों ने कहा, मंत्री महोदय क्या कर रहे हो? बोला, नारी के सम्मान में राजेंद्र गुढ़ा मैदान में। क्या प्रजातंत्र, काय के विधायक, काय के वोट? सोचो, 70-75 साल देश को आजाद होने के बाद भी आप लोग ये वोट क्यों डाल रहे हैं? मैं सोच, पढ़ना लिखना आता नहीं, कोई होशियार सा लड़का लिखता है, आज गठबंधन हो गया तो सुबह जाके भाषण देते हैं, पिछली बार 1 टिकट दी थी मैंने भगवान राम को, अब की बार 2 दूंगा, और तीसरे दिन टाइम फिश। इस सरकार के बाप का एक चौबन्नी, एक नया पैसा नहीं, सारा का सारा पारा केंद्र की सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। देश आजाद होने के बाद संविधान जब बना तो लोगों में एक भरोसा जगा, अब जनता की सरकार होगी, गुलामी से पेट छूट जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा। पर 70 साल के बाद भी महिलाओं को यहां मंचों पर आकर कहना पड़ रहा है, मेरे सिर पर छत नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। कौन सी आजादी की बात हम लोग कर रहे हैं? सरकारें जो दम्भ भरती हैं कि हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता हमारी माई बाप है। मैं समझता हूं कि सारे के सारे नाटक मात्र 15 दिन वोट लेने के लिए होते हैं। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मेरी ज्यादा इतनी उम्र तो नहीं है क्योंकि गुलामी के मन में पैदा नहीं हुआ, पर इतिहास गवाह है। गुरु जी से कई लोग अनुभवी हैं, उनके माध्यम से हमें पता चलता है 70 साल के आजाद हिंदुस्तान में ऐसी सरकार कभी नहीं बनी जो वर्तमान में राजस्थान में बनी हुई है। झूठ का पुलिंदा है ये सरकार, भानुमति का कुनबा है ये सरकार, धोखेबाजों की टोली है ये सरकार, गुंडों का समूह है ये सरकार। 102 लोगों ने मिलकर एक गिरोह बनाया, कोई बसपा से आया, कोई सपा से आया, कोई कांग्रेस से आया, कोई निर्दलीय आया, सारे चोर चुकों ने मिलकर एक टोली बनाकर राजस्थान की जनता को लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। वर्तमान सरकार के 5 साल पूरे हो चुके, रणभेरी बच चुकी है, वापिस चुनाव में जा रहे हैं। हाथ उठाकर बताओ उस वार्ड में कितना काम हुआ? 0। फिर वोटों का मतलब क्या है? बूथ पर जाना आना, परेशान होना, हमारी आपके यहाँ चौपाले लगाना, रात दिन आपके बीच में घूमना। अभी तो थोड़ा समय ज्यादा है क्योंकि मेरे जैसा सिरफिराई 2-4 महीने और 5 साल फिर सकता आपके बीच में, पर 15 दिन 20 दिन बाद कुछ लोग और आएंगे आपके पास। उस दिन आपकी सड़कें भी बनाएंगे रात को ही, नालियां भी एक रात में बनेगी, इलाज का पैसा भी एक रात में सारा दे दिया जाएगा, सारे आवास भी एक ही रात में बना दिए जाएंगे, और सुबह आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, वो आदमी जो 40 दिन पहले बोल रहा था उसकी बात माने, जो आज कह रहा उसकी बात माने। ये हम में भी कमी है, हम भी निर्णय नहीं कर पाते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपके वार्ड में हमारी पार्टी का पार्षद है, तो पार्षद क्या करे? आप अकेले मुझे चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो कहलाऊंगा, पर सरकार मेरी ना हुई तो वो स्थिति मेरी होगी जो उमेश कुमावत की हो रही है। सरकार के ऐसे धक्के मार के निकालने के बाद जब मंत्री पद छीन लिया तो ऊंट गाड़ी पे बैठ के चलने लगे। लोगों ने कहा, मंत्री महोदय क्या कर रहे हो? बोला, नारी के सम्मान में राजेंद्र गुढ़ा मैदान में। मुंह से ये शब्द जब निकल रहा था उस वक्त उसके सरकारी बंगले में हमारी एक गरीब बेटी नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। नारी का सम्मान करने वाले लोगों की हालात है। मां मनसा के मंदिर में सबकी आस्था है। वर्तमान विधायक का पूरा परिवार वहां का ठेकेदार है, मठाधीश बना बैठा है। उस मंदिर में सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज की नाबालिग बेटी गर्भ से लेकर आई है और आज शर्मसार हो रही है उनके परिवार के द्वारा ऐसा हुआ।
काय का प्रजातंत्र, काय के विधायक, काय के वोट? सोचो, 70-75 साल देश को आजाद होने के बाद भी आप लोग ये वोट क्यों डाल रहे हैं? मैं पूछने आया हूं, ये वोट डालने का मतलब क्या है? कई बार आप लोग कहते हैं हमने ऐसी गलती नहीं की, हमने तो वोट नहीं दिया। ये बहन निकाल देना। प्रजातंत्र में 30 और 31 के अंदर जिसका फर्क होता है, जिसको 31 मिलते हैं वो जीतता है। कोई परसेंटेज गिनती नहीं होती। आप अगर गलती से कहीं और डालते हैं और उसकी गिनती चक्कर में आती है तो भी निर्णय के जिम्मेदार आप हैं। इस नगर पालिका के इतिहास में पहली बार आपने एक ही जगह 10,500 वोट डालकर उदयपुरवाटी का भविष्य खराब कर दिया। इस निर्णय के जिम्मेदार आप भी हैं। अब दो लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, मैं मंत्री बन गया, मैं कुछ और बन गया, पढ़ना लिखना आता नहीं, को होशियार सा लड़का लिखता है। आज गठबंधन हो गया तो सुबह जाके भाषण देते हैं, पिछली बार 1 टिकट दी थी मैंने भगवान राम को, अब की बार 2 दूंगा, और तीसरे दिन टाइम फिश वो टिकट भी जेब से निकल गई, फट गई। वो कहते थे 5 साल तक कुंभ वाले मेरी जेब में लेके घूम रहा, वो भी फट गई। हजारों 36,000 करोड़ रुपया राजस्थान में देने के बाद आज भी हमारी टंकी नहीं, कोई ट्यूबवेल नहीं। पूरे देश में दूसरे प्रांतों में आप जाकर देखिए, साउथ में भी भले समुद्र बहते हैं लेकिन वहां पीने का पानी नहीं है, लेकिन वहां घर घर में नल लगाकर जनता जल जीवन मिशन योजना सक्सेसफुल सफलतापूर्वक वहां चल रही है। यहाँ की सरकार ने जितना पैसा आया, कभी मोबाइल बांट दिया, कभी साइकिल बांट दी, कभी 5 किलो आटा बांट दिया, कभी चिरंजीवी में पैसा लगा दिया, अब करें इंदिरा रसोई चला रहा हूं। इस सरकार के बाप का एक चौबन्नी, एक नया पैसा नहीं, सारा का सारा पारा केंद्र की सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उस पैसे में 5 साल में सरकार चला दी। कभी होटलों में गुलछरे उड़ा दिए, कभी डाकुओं को पैसे उड़ा दिए। अब आपके सामने निवेदन इतना है कि इनकी सरकारों के चक्कर में आकर हमको अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना। चाहते हो कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, नारी का सम्मान हो, आपकी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों की का मान सम्मान बढ़े, जिंसों का भाव बढ़ जाए, समर्थन मूल्य मिल जाए, तो आपको मात्र एक विकल्प बचता है। आने वाली 25 नवंबर को न जाति, न पाति, न धर्म, न मजहब, मात्र विकास को देखकर, इस देश के अस्तित्व को देखकर, मान सम्मान को देखकर, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए मात्र आपके पास एक विकल्प बचता है, 25 नंबर को कमल के फूल का बटन दबाएं।